बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, ये मेरे पास जो खाता है ये सबूत है। हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत बदलने की कोशिश की जा रही है। साजिश में कुछ लोग अनजाने में और कुछ जानबूझकर शामिल हैं। वजीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में जलसे आम से खिताब, बोले लिखकर धमकी दी गई, खत मौजूद है। बैरूनी साजिश की मजीद बातें मुनासिब वक्त पर सामने लाएंगे। कौम जानना चाहती है लंदन में बैठा शख्स किससे मिलता है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। मौजूदा दौर में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा तफसीलात ज़र आई हैं। जैसे जैसे मैं टैक्स का पैसा इकट्ठा करता जाऊंगा, वो सारा पैसा मैं अपनी कौम पे खर्च करूंगा। जब हम 5 साल मुकम्मल करेंगे, सारा पाकिस्तान देखेगा कि कभी इस मुल्क की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतनी तेजी से पाकिस्तान की गुर्बत कम नहीं की। मेरे खिलाफ जो वोट डालने जाएंगे उनसे कहता हूं ये काम ना करना। 25 करोड़ लेकर जमीर जा गया। हुकूमत पसंद नहीं तो इस्तीफा दे दो। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है नून लीग ने तो जरदारी का पेट फाड़ कर पैसा निकालना था। पीपल्स पार्टी ने तो 30 साल लोगों को बताया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ डाकू हैं। बिलावल भुट्टो अपने नाना के कातिलों के साथ बैठ गए। फजलुर रहमान की समझ नहीं आई, इसकी तो सियासत ही दीन पर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा परेड ग्राउंड में ची ची करता रहा। सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल के बावजूद जलसा नाकाम हुआ। मरियम नवाज का महंगाई मुकाम मार्च के दौरान गुजरावाला में खिताब, कहा नवाज शरीफ लंदन में मुल्की मफाद में मुलाकातें करते हैं, ये साजिश की बात करता है। 2 दर्जन विकेटें क्या बाइडन ने गिराईं। हारा हुआ शख्स मुंह लटका कर पवेलियन जा रहा है। दूसरों को चूहा कहने वाला खुद सबसे बड़ा चूहा है। ये चूहा आटा, घी, डीजल और नौकरियां खा गया। हुकूमत गिराओ, महंगाई मुकाओ। मार्च सराय आलमगीर पहुंच गया। मरियम नवाज सराय आलमगीर में शुरका से खिताब करेंगी। नून लीग का महंगाई मार्च रात जहलम में कायम करेगा। मुख्तलिफ इलाकों से मजीद काफिलों की लॉन्ग मार्च में शमूलियत। हमजा शहबाज कहते हैं इमरान न्याजी सर्टिफाइड चोर हैं, उनसे मईशत का धड़न तख्ता कर दिया। जितनी लंबी मर्जी तकरीरें कर लें, जलसे कर लें, इक़्तिदार छीनने इस्लामाबाद आ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश तो हमने नाकाम बनाई है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना अमरीकी पॉलिसी थी। पानामा लाकर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। मंसूबे के तहत इमरान खान को मुसल्लत किया गया। इसराइल को तस्लीम कराना मंसूबा था। तुमने मईशत तबाह कर दी, महंगाई का तूफान ले आए। अब ड्रामे कर रहे हो, अब तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा, तुम गिरफ्त में आ चुके। JUI का महंगाई मुकाओ मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर धरने में तब्दील। श्रीनगर हाईवे के तरफ खीमे नस्ब स्टेज बनाकर जलसे का मैदान सजा लिया। हजारों की तादाद में कारकुन मौजूद। रहनुमाओं की तकारीर। मौलाना फजलुर रहमान भी स्टेज पर पहुंचे। सिक्योरिटी का इंतजाम इंसारुल इस्लाम के हवाले। जलसागाह के तरफ पुलिस, FC और रेंजर्स तैनात। इमरान खान इक़्तिदार जाता देखकर बेतुकी तवज्जुहात तराशने लगे। वज़ीर आज़म के खिताब पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा वो जो लंदन प्लान से इक़्तिदार में आया उसे हर चीज़ में साजिश नजर आती है। किसी शक या गलती में ना रहें। इमरान खान हार चुके क्योंकि उन्होंने कौम को बेवकूफ़ बनाया, करप्ट तरीन और नाअहल तरीन हुकूमत बनाई।
इमरान खान का सरप्राइज ये था कि भुट्टो आज भी जिंदा है। बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर जलसे से खिताब, मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, हुकूमत अक्सरियत खो चुकी, अदलिया को मुतनाज़ बनाना चाहती है, शिकस्त खुर्दा शख्स की साजिशें कामयाब नहीं होंगी, नंबर्स पूरे हैं, दीगर इत्तेहादी भी फैसला कर चुके, ऐलान बाकी है। दूसरी जानिब परवेज इलाही की जरदारी हाउस आमद, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए आज हम फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट से इस्तीफ़ा देते हैं, वज़ीर आज़म की कैबिनेट को छोड़ने का ऐलान करते हैं और इसके साथ साथ हम इनके साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए जो कुछ बेहतर कर सकेंगे पीडीएम के साथ खड़े हैं। पहले इत्तेहादी ने बिजली गिरा दी, बका की जंग में मसरूफ हुकूमत को बड़ा धचका, जमहूरी वतन पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद से जुदा, पीडीएम का साथ देने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। शाहजैन बुगटी का वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी का ओहदा छोड़ने का ऐलान, कहा हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए, बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए। नून लीग और काफ लीग में मामला तय पाने लगे, हतमी राउंड आज होगा। नून लीग के वफ़द ने काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की, तहरीक अदम एतमाद की हिमायत के लिए दरख्वास्त की। तारिक बशीर ने कहा काफ़ी मुशावरत हुई, 1-2 रोज़ में फैसला कर लेंगे। साद रफीक बोले दोनों जमातों में सर्द महरी की बर्फ पिघल चुकी, अपना मुकदमा चौधरी बरादरान के सामने रखा, सियासत में आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद मंजूर कराने के लिए मजीद 9 वोट दरकार, बीएपी की तरफ से भी आज हतमी ऐलान का इम्कान। पार्लिमान लीडर खालिद मक्सी कहते हैं कि आज इनके मामलात का फैसला सामने आ जाएगा। तमाम इत्तेहादी अपने मसाइल देखते हुए ताख़ीर कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को जलसा ना करने का मशवरा दिया था। अदम एतमाद में किस तरफ जाना है, MQM का फैसला ताहाल सामने नहीं आ सका, मुशावरत का सिलसिला जारी है। आज हुकूमत से बातचीत का एक और राउंड होगा। विफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं कि 1 से 2 दिन में तमाम चीजें वाज़े हो जाएंगी। वजीर आज़म ने खत किसी को दिखाया नहीं, इस पर तबसरा नहीं कर सकते। इमरान खान इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। क्या शेख रशीद ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने का इशारा दे दिया? कहते हैं इमरान खान अदम एतमाद में ना बचा तो 2/3 अक्सरियत से वापस आएगा। इमरान खान आखिरी बॉल तक खेलेगा और ऐसा छाएगा कि 3 का टोला देखता रह जाएगा। इक़्तिदार इनकी झोली में कभी नहीं आएगा। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि JUI ने जगह खाली ना की तो FIR काटेंगे, गड़बड़ हुई तो आलमी अदालतें फैसले के मुताबिक एक्शन होगा। कप्तान को बता दिया मंसूबा क्या है, मंसूबा बंदी कहां हो रही है और कौन कर रहा है, इससे ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजीर खारजा होने के नाते सीने में कई राज हैं, चाक कर दें तो ये मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। हल्फ के पाबंद हैं, मुल्क को रुस्वा नहीं करना चाहते। जिन इदारों को साजिश का पता होना चाहिए उन्हें इल्म है, वो भी देख रहे हैं ताने बाने किस तरह बुने गए। फवाद चौधरी की 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, बोले वज़ीर आज़म ने साजिश बेनकाब कर दी, ख़त की तफसील आइंदा दिनों में सामने आ जाएगी। वो पहले रोज़ से कह रहे थे नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दिया जाए, ऐसा शख्स बाहर चला जाए तो आलमी ताकतों के लिए इस्तेमाल होता है। तहरीक अदम एतमाद के टेस्ट मैच का आज पहला दिन कौमी असम्बली का अहम इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद पर आज ही बहस शुरू होने का इम्कान है। तहरीक पर बहस मुमकिना तौर पर 3 दिन जारी रहेगी। बहस मुकम्मल होने के बाद तहरीक को राय शुमारी के लिए ऐवान में पेश किया जाएगा। आर्टिकल 63A के मुतालिक रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी।
चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के वकला पेश होंगे। अटॉर्नी जनरल ने आज दिन 2 बजे तक अपने दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा रखी है। और रूस पर पाबंदियों से गरीब ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। IMF के सरबराह का दोहा में खिताब, कहा आलमी मईशत पर दबाव से मशरक़ वस्ता में बदअमनी बढ़ेगी। खुराक की कीमतों में इजाफा और मुलाजमतों में कमी हुई। महंगाई की वजह से हुकूमतों के खिलाफ मुजाहरे हो सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल 2011 में अरब स्प्रिंग के मुजाहरों से मिलती है।